दोस्तों सबसे पहले करण की पीआर टीम के लिए जोरदार तालियां। वाकई काबिले तारीफ काम कर रही है करण की पीआर टीम, वरना आसान नहीं होता कि हर कन्वर्सेशन को, हर एक्टिविटी को, हर इंसिडेंट को, हर लड़ाई को अविनाश, ईशा और विवियन के खिलाफ ही बताना है। हर इंसिडेंट को, हर बातचीत को मैनिपुलेट करके यही बताना है कि अविनाश एक्सपोज। अभी लेटेस्ट जो वाक़या हुआ अविनाश और चुम का, वो कन्वर्सेशन आपने सुनी होगी। उसने डायरेक्ट आरोप लगाए कि भाई तुम एक्सपोज हुए हो, नौरेन की वाइफ बोल के गई है कि तुमने विवियन के साथ कितना गलत किया है। तो ये एक नैरेटिव। दूसरा, श्रुतिका भी यही फोर्स कर रही है विवियन से। श्रुतिका का ये मानना है कि तुझे करण से दुश्मनी रखनी है तो रख, लेकिन तुझे शिल्पा से नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, उससे तेरा गेम जो है वो रॉकेट हो जाएगा। ये चुगली चल रही है इधर ऑफिस में बैठ के, और उधर भी यही बातचीत चल रही है। विवियन, ईशा और अविनाश यही लोग बात कर रहे हैं कि यार एक ही बात को दो लोग बोलते हैं अलग अलग जगह पे, कि तुझे शिल्पा से बात करनी चाहिए और करण से दुश्मनी करनी चाहिए। तो ये एक नैरेटिव जो है वो ऑफिस में बनता है, और वो बनाता कौन है हम सब जानते हैं, करण और शिल्पा बनाती है। वहाँ से रणनीति और ये लोग जो चमचे लोग हैं वो फैलाते हैं हर जगह जा जा के कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि क्या करना चाहिए ये कौन बताएगा, कौन बता रहा है? चुम और श्रुति का। तो अभी यही बात चल रही है घर के अंदर। सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी विवियन अविनाश से लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी आपका सवाल होगा कि चलो वो लड़ें या ना लड़ें, तो इनको क्या मज़ा आने वाला है। दोस्तों जैसे कि पड़ोस में अगर लड़ाई हो रही होती है तो किसी ना किसी को तो मज़ा आ ही रहा होता है ना, फ्री फंट की लड़ाई देखने में। बस ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये चाहते हैं कि एक बार तो हम कम से कम अविनाश और विवियन की लड़ाई इस सीज़न में देख पाएँ। शुरू में हुई थी थोड़ी बहुत तू तू मैं, लेकिन उसके बाद एक होती है ना सीना जोरी, वैसी देखने को नहीं मिली। तो चाहते हैं कि जाते जाते काश इनकी लड़ाई देखने को मिल जाए। तो पूरा घर लग चुका है उसी गेम में कि तुम्हें तो आंखें खोल तुम्हारी तो आंखें खुल जानी चाहिए, तुम्हारी वाइफ आई थी, ये बोल के गई थी, वो बोल के गई थी। तो विवेन ने भी साफ साफ यहाँ पे चुम को जवाब दिया है कि देखो मेरी वाइफ क्या बोल के गई थी, क्या नहीं, वो मुझे बोल के गई थी, और किसके बारे में बोला था वो मैं भी पहले प्रोसेस करूँगा कि मुझे किसके बारे में क्या अब थिंकिंग रखनी चाहिए। पूरा गेम में यहाँ पे नॉरेन एली के भरोसे तो नहीं खेलने आया हूँ कि जो वो बोल गई बस वो मुझे यहाँ पे अप्लाई कर ही देना है। खुद की मेरी भी फीलिंग्स हैं कि मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। और दूसरी बात, अगर तुम इतना ही मेरी नॉरेन वाइफ को सीरियसली, मेरी नॉरेन वाइफ की बातों को इतना सीरियसली लेते हो, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला था कि करण और शिल्पा मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और करण तो मेरा निहायती दुश्मन है। तो मैं, तुम किस मुंह से आए हो कि ये बोलने के लिए कि तुम्हें करण से और शिल्पा से बात करनी चाहिए? कह रहे नहीं वो तो हम ऐसे ही बोल रहा था। बस जब पकड़े जाते हैं ना तो बस ऐसे ही निकल आता है इनका कि अरे हम तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें करना है तो करो। ये बड़ी बड़ी बातें तो बोल देते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो बस पतली गली पकड़ी और भाग लिए। आपने देखा होगा श्रुति का कितने दिमाग से बात कर रही है, कितना सुलझी हुई लग रही है। 1% भी इसके दिमाग में डाउट नहीं है। लेकिन ये डाउट उस वक्त कहाँ चला जाता है, इसको क्लियरिटी उस वक्त क्यों नहीं होती है कि ये उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। जहाँ पे ये बुराई कर रही है विवियन और अविनाश की, ये खुद उस ग्रुप की पार्ट नहीं है। क्या इसको इतनी बात समझ नहीं आ रही? बहुत अच्छे से समझ आ रही है। इस्तेमाल हो रही है भाई, इसको भाई 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ये क्यों है घर में, आई डोंट नो। खुद का इसका गेम नहीं है, खुद इसे कुछ करना नहीं है। इसका हस्बैंड खुद इसे बोल के गया, जैसे नॉरेन वाइफ उसकी बोल के गई कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें ये लोग इस्तेमाल और यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो उसने अमल भी कर लिया और उसे रियलिटी चेक भी मिल गया वीकेंड के वार पे। लेकिन तुम्हारा भी तो पति बोल के गया था कि बेटा यूज हो रहा है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? तो तुमने क्या जवाब दिया? तुमने तो मानने से ही इनकार कर दिया। तूने बोला है कि इट्स ओके, मैं यूज होने आई हूँ, मुझे, मैं चाहती हूँ कि ये लोग इस्तेमाल करें मेरा,
हर जगह से इस्तेमाल करें मुझे, और इस्तेमाल हो रही है, और इस इस्तेमाल होने पे वो कितनी खुश भी है। वो जब भी इसे नॉमिनेशन में डाल देती है तो ये खुश होती है। ये अपने आप को नॉमिनेशन में डाल के अगर इसके बदले चुम बच जाती है तो ये खुश होती है। तो इसने अपने आप को डिफाइन नहीं किया, अपनी सिचुएशन को डिफाइन नहीं किया है। लेकिन ये बिबियन और अविनाश की सिचुएशन को देखो, यहाँ पे कितना अच्छे से समझा रही है कि उसके साथ अविनाश क्या कर रहा है, उसके साथ ईशा क्या कर रही है। ये इतनी बड़ी लुल्ल नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये लुल्ली लाल बन चुकी है कि उस इस्तेमाल भी होने, मतलब ऐसा मैं रेयर ही केस देखता हूँ कि वो खुद कह रही है कि आओ मुझे इस्तेमाल करो, जो करना है कर लो मेरे साथ, बस इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल होने के बाद एक ऐसा होता है, आदमी नॉर्मल जो होता है जैसे विवियन, कि जब उसे पता चलता है कि लोग मेरा यूज कर रहे हैं तो वो दुखी होता है, थोड़ा लड़ने की, खुनसियाने की कोशिश करता है। ये होता है नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अब नॉर्मल कौन सा बिहेवियर होता है कि उसे पता भी है और वो खुश हो रहा है कि अरे तुमने मेरा इस्तेमाल किया, वाह तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ऐसे प्राउड होती है वो, अपने आप पे प्राउड फील करती है कि मुझे तुमने इस्तेमाल किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये यहाँ तक आ कैसे गई, इसका बिना गेम के यहाँ तक कैसे आ गई भाई साहब। तो अभी दोस्तों ताज़ा ताज़ा लेटेस्ट सिनेरियो ये है कि घर वाले कुल मिला के सब ये लगे हुए हैं कि विविन और अविनाश ये लोग झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चाहता है करण और शिल्पा, शिल्पा ये चाहती है कि ये करण से लड़ाई करे, क्योंकि करण और इसकी तो दुश्मनी है ही। तो करण से लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे दोस्ती रखे, माँ बेटे वाला सीन मेरे से बना के रखे, आए मुझसे बात करे, मेरे चरणों में गिर जाए, चरण मेरे स्पर्श करे। कैसे, क्यों, मैं उसे आंचल में क्यों बिठाना चाहती हूँ, क्योंकि बेचारे के पास, बेचारे के साथ बड़ा गलत हुआ है कि पूरी जर्नी में जिन दो लोगों के साथ वो बैठता है उन लोगों ने उसके साथ दगाबाजी की है। तो इस बात का ये बड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। वो उन्हीं के पास बैठा है, वो विवियन ईशा और अविनाश के पास ही बैठा है। और अब भी दोस्तों वही सिनेरियो चल रहा है कि कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है तो ये तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने मुझसे ये कहा, श्रुतिका ने मुझसे ये कहा, ये बातें चल रही हैं। खैर जब श्रुतिका और चुम इन लोगों से बात करते हैं तो वो भी जाके उधर रिपोर्ट देते हैं। क्या वो भी जब विवियन से, अविनाश से कोई भी खटपट चुम की या श्रुतिका की होती है तो वो भी रिपोर्टिंग किधर करते हैं, जाके करण को और शिल्पा को। लेकिन उनको पीआर टीम ऐसे एक्सपोज नहीं करेगी क्योंकि उधर से तो खा रखा है ना। लेकिन इन लोगों से ये लोग अगर कोई भी बातचीत साझा करते हैं तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि देखो देखो विवियन फिर से रिपोर्ट देने लगा अविनाश को। भाई अविनाश से भी तो बातचीत हुई है चुम की, तो उसने भी तो बोला है कि वो क्या नैरेटिव सेट करना चाहती थी। भाई बहुत बड़ा गेम यूट्यूब पे खेला जा रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ। अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है, अंदर चल रहा है 60% गेम, लेकिन 90% गेम भाई साहब यूट्यूब पे चल रहा है। भाई पीआर टीम के लिए मैं भाई तालियां बजाऊंगा, कमाल काम कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही काम करते रहिए, पैसे लेते रहिए, काम करते रहिए, खैर क्या ही है, घर चलना चाहिए बस, और क्या है। तो ये है दोस्तों अभी का सिनेरियो। पूरा घर चाहता है कि विवियन वर्सेज अविनाश से खटपट 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 लड़ाई हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर गेम, यहाँ से नंबर बढ़ेंगे। यहाँ से क्या होगा कि अगर विवियन उधर से आ जाता है तो दो लोग वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और उन्हें हम टारगेट बहुत आसानी से कर पाएंगे। कुछ कुछ ये सीन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि इस मौके पे आके अगला जो वीक आने वाला है उसमें बिग बॉस सबको एक तरफ से नॉमिनेट करने वाले हैं। उसमें सीधे सीधे जो कमान रहती है वो जनता के हाथों में रहती है। अभी तक तो यही होता आया है, अब क्या पता इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करें तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन होता तो ये सही आया है कि सब लोग नॉमिनेट होते हैं। तो नंबर गेम करना चाहते हैं। अब देखिए बैगेज तो धीरे धीरे ये लोग कम कर ही रहे हैं अपना। एक जो भार था इन पे चाहत पांडे का, तो चाहत पांडे से लड़ाई करी शिल्पा ने कल,
नहीं तो जो उसने मजाक किया था वो मजाकों में भी ले सकती थी, है ना, शिल्पा। लेकिन उसने मजाक में नहीं ली उसकी बात, क्योंकि वो डिपेंड हो रही थी इन लोगों पे, वो भार बढ़ा रही थी इन लोगों का। तो अगर वो भी इस ग्रुप में शामिल हो जाती तो फिर इन पे प्रेशर पड़ जाता कि साला अब इसको भी बचाना पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते, तो उसको किनारे कर दिया गया। पहले शिल्पा ने लड़ाई करी उससे, अभी जो ताज़ा ताज़ा वीडियो आई है उसमें वो करण से लड़ाई करता हुआ दिख रही है। चाहत और करण की भी लड़ाई हो चुकी है। तो ठीक है, एक जो बैगेज था उसको कम कर दिया है, तो बचे कौन ये लोग? सिर्फ 3। और ये देखिए कि श्रुतिका अभी भी इन में, मतलब अपने आप को इन तीनों में ही गिनती है, पूरी पूरी लॉयल्टी इन तीनों के लिए निभा रही है। लेकिन क्या ही किया जाए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है भाई। अगर हम उससे ये कहें कि भाई तुझे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तो खुश हो जाएगी। ऐसी यार, ऐसी आत्मा को बुला रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उसे चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। वो अपने आप को छोड़ के सब कुछ समझती है। वो विवियन की जो भी परेशानी है वो समझ रही है कि हाँ भाई, अब तो वो बैक स्टेप नहीं ले सकता इस मौके पे, क्योंकि 10-11 दिन ही बचे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से वो दुश्मनी पाल ले और वो हमारे खेमे में आ जाए, इससे तो वो दोगला लगेगा, फेक लगेगा। तो ये उसकी सिचुएशन को देखो, कितना आसानी से समझ भी रही है और उसको डिस्क्राइब भी कर रही है। लेकिन बेटा तू अपनी भी तो समझ ले कि तू उस ग्रुप में जिसको तू सब कुछ बता रही है, तू उस ग्रुप की है भी या नहीं। तो दोस्तों, मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे इस वीडियो में कि देखो, विवियन, अविनाश एंड ईशा ये पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ चुके हैं और ये साथ साथ हैं। समझ रहे हैं आप? ये साथ साथ हैं। जैसा कि विवियन, अविनाश, ईशा फैंस का एक था बना हुआ मन में कि यार इन लोगों को दोस्ती पक्की वाली रखनी चाहिए थी, ऐसी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हुआ वो बहुत दुखदायक था मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं खुद नहीं पचा पा रहा हूँ। मैं खुद वो सवाल ढूंढ रहा हूँ कि वो वहाँ पे फ्रिज क्यों हुई थी। मैं नॉमिनेशन का पचा गया, जो उसने नॉमिनेट किया मैं उसको पचा चुका हूँ, डाइजेस्ट हो चुका है वो। लेकिन मैं वो तस्वीर जो लेके फ्रिज हो गई, मैं उस बात को पचा ही नहीं पा रहा हूँ। और वो मिली भगत इन दोनों की ही थी। इन दोनों की मतलब अविनाश और ईशा के बात हुई थी, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए थे। तो वहाँ पे इतना इनोसेंट मुझे विवियन लगा कि उस टाइम पे भी विवियन ईशा के लिए लड़ता नज़र आ रहा था, लड़ रहा था। ईशा को कोई गलत बोल दिया था किसी ने, तो ईशा का फेवर किया था, उसी वक्त लड़ गया था वो किसी से। तो वो बात अभी तक मन में है कि भाई हमें वो आंसर चाहिए, लेकिन ये लोग अब उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये उन सभी बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए भाई, क्या आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इन तीनों को साथ में? कौन कौन कर चुका है ज़रा कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।